नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एक नंबर से ही मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो इन सब को क्यों छोड़ना। एनसीईआरटी तो हम लोग चला ही रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जिनसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिकों को भी देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल, और ये आप सारे ये पॉइंट देखिए कितने पॉइंट बेस्ट मतलब दिया हुआ है जिनसे कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग वेद देख लेंगे, पुराण को देखेंगे, है उपनिषद होते हैं, वेदांग होते हैं, उन सभी को देखेंगे और धीरे धीरे करके इधर से हम लोग ये सारे भी कवर करते चलेंगे। और प्लस में एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी हमारा चलेगा साथ साथ है। तो इस प्रकार से हमारे सारे चैप्टर जो भी सारे सिलेबस है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं वैदिक काल। ये वैदिक काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में जो है कौन सा सबसे पुराना है? वेद है या पुराण है? तो वेद सबसे पुराना है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य माने जाते हैं। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्यायवाची होने के साथ साथ श्रेष्ठ अभिजातीय व स्वतंत्र स्थिति को भी दर्शाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाई जाती थी। यानी वेदों को क्या किया जाता था? तो सुनकर ग्रहण किया जाता था, जिसको क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, श्रुति साहित्य तथा स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य क्या है? तो श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे और बाद में इनका संकलन किया गया, ठीक है। किसका? श्रुति साहित्य का। वेदों का संकलन कृष्ण द्वापाय व्यास ने किया, इसीलिए वे वेद व्यास कहलाए। तो वेद व्यास का पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्वापाय व्यास नाम है। अब है स्मृति साहित्य, तो मनुष्य द्वारा रचित, इसमें वेदांग, सूत्र एवं ग्रंथ शामिल हैं। किसमें? तो स्मृति साहित्य में। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने वेद की तरफ। तो वेद कितने हैं ये तो सभी को पता होगा, 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब चलिए सबसे पहला जो हमारा आता है ऋग्वेद, जिससे कि प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। और सूक्त कितने हैं? तो 1028 यानी 1028 सूक्त है। इसमें 10,580 जो मंत्र है, जिसमेमें कि 118 शब्द जो है वो क्या किए गए हैं? तो दोहराए गए हैं। अतः कुल जो मंत्रों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई? तो 10,462, ठीक है। यानी 118 जो है वो दोहराए गए शब्द है, जिसको अगर घटा देते हैं तो 10,462 मंत्र बचते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो होत्री या होता द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब कैसे पता रहेगा कि ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को क्या कहते हैं? तो देखिए, होत्री, री आ रहा है ना, तो री से जोड़िए ऋग्वेद। इस प्रकार से कनेक्ट करके जोड़ने से हमें क्या होता है? तो याद हो जाता है और एग्जाम में फटाफट हमारे दिमाग में वो बातें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। तो वंश मंडल अगर पूछ लेता है कि किसे कहा जाता है, तो दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। कृषि से संबंधित जानकारी हमें किस मंडल में से प्राप्त होती है? तो चौथे मंडल से। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है, जिसकी रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की थी। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है और 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सारे पॉइंट आपको, मतलब एक भी फालतू चीज़ नहीं मिलेगा यहाँ पर। विदुषी महिलाएं जो थी, लोपामुद्रा, शिक्ता, अपाला, घोषा आदि ने कुछ ऋचाओं की भी रचना की है। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। किन महिलाओं को? तो ये जो विदुषी महिलाएं हैं, इन महिलाओं को। 10वें मंडल जो सबसे बाद का है में पुरुष सूक्त के चारों वर्ण जैसे पुरोहित, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो अगर पूछ लेगा कि पुरुष सूक्त का वर्णन किसमें मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। ऐतरेय एवं कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन है ऋग्वेद के? तो ऐतरेय एवं कौशिकी है। ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजस्व यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो जनपद एवं राजस्व यज्ञ का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए कि ऋग्वेद में यमुना जो है उनका उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है। और गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 1 बार किया गया है। इस वेद में सोम रस का वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है तथा इंद्र को क्या कहा गया है? तो पुरंदर कहा गया। पुरंदर का मतलब क्या होता है? तो किला तोड़ने वाला, ठीक। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। उपवेद से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक बार यानी 250 बार किया गया है। पहले इंद्र ही सबसे देवों में महान थे। एवं अग्नि का 200 बार किया गया है। वेदों की कई शाखाएं हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। कौन सी शाखा? शाकल शाखा।
तो ये होता है हमारा ऋग्वेद से सारे जुड़े हुए पॉइंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खत्म। नेक्स्ट आता है हमारा सामदेव। सामदेव गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिनके पुरोहित क्या कहलाते हैं? उगदाता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो उद्गाता कहलाते हैं। सामदेव से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो बहुत रिपीट प्रश्न है कि 7 स्वरों की जानकारी हमें किस वेद से मिलता है? तो सामवेद से मिलता है। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसको? सामवेद को। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। ठीक है। ऋग्वेद का क्या उपवेद था? तो अथर्ववेद था, आयुर्वेद था सॉरी। और गंधर्व वेद किसका है? तो सामवेद का है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 1549 है। इनमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है। 75 को छोड़ करके बाकी सब मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। पंचविश या तांडव सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश या तांडव जो है वो किसके ग्रंथ है? तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। कौथुम, रामायणियम तथा जैमिनीय अथवा तलवाकर सामदेव की शाखाएं हैं। तो शाखाएं भी याद रखना है हम लोग को। कौथुम हो गया, रामायणीय हो गया, जैमिनीय हो गया, तलवाकार हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब सामवेद जो है उसकी शाखाएं हैं। यहाँ सामवेद नहीं होगा, सामवेद होगा। अब आता है हमारा पॉइंट यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इनके पुरोहित को क्या कहते हैं? तो अर्धयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्वयु। अधर्वयु, यू आ रहा है ना, तो यू से यजुर्वेद को कनेक्ट करिएगा। तो यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो अधर्यु कहते हैं। यह गद्य एवं पद दोनों में रचित है एवं इसके 2 उपभाग हैं। देखिए, गद्य एवं पद में रचित कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। इसके 2 उपभाग कौन सा है? तो कृष्ण यजुर्वेद यानी गद्य भाग और शुक्ल यजुर्वेद यानी पद। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। याद हो गया। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय है ब्राह्मण ग्रंथ और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ। शुक्ल से शत जोड़ लीजिए तो एक जब याद हो गया जोड़ने पर तो दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो शुक्ल यजुर्वेद का क्या हो गया? ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। इसका उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद। ठीक है। गंधर्ववेद किसका था? सामवेद का था। आयुर्वेद किसका था? ऋग्वेद का था। और धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। अभी हम लोग देखे थे। तो शतपथ ब्राह्मण किस यजुर्वेद का ग्रंथ है? शुक्ल यजुर्वेद का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की है। अथर्ववेद के मंत्र रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। इसका उपवेद क्या है? तो ये तो अर्थवेद ही है, इससे मिलता जुलता ही है। अथर्ववेद का कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पर याद रखना है कि अथर्ववेद का कोई भी ग्रंथ नहीं। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार मिलता है। तो गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ वेद में मिला था? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद के पुरोहितों को ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो शौनक और पैपलाद हैं। किसकी शाखाएं? तो अथर्ववेद की शाखाएं। तो ये हमारा वेद से संबंधित जो भी जितने भी सारे पॉइंट थे वो खत्म होते हैं। अब आते हैं अन्य ग्रंथ की तरफ। देखिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक नज़र, जो कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब है अन्य के बारे में। तो ऋषियों द्वारा जंगल में, अरण्य का मतलब ही होता है जंगल। ठीक। तो ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहते हैं? अरण्यक कहते हैं। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। अरण्यकों की संख्या कितनी है? तो 7 है। तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, जैसे कि ऐतरेय, बृहद्रणायक, कौशिकी, शतपथ। अथर्ववेद का अपना कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। तो ये यहाँ से हम लोग को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपनिषद। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। वेदांत किसको कहते हैं? तो उपनिषद को कहते हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है, जिनमें से 11 महत्वपूर्ण है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ये तो पूछा जाता है। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला वर्णन मिलता है। तो गीता का निष्काम कर्म का पहला वर्णन किसमें मिलता है? तो ईशोपनिषद में मिलता है। नचिकेता यम का संवाद कठोर उपनिषद में है। किस उपनिषद में? कठोर उपनिषद में है। बृहद्रणायक उपनिषद में अहम ब्रह्मसि उल्लिखित है। अहम ब्रह्मासि किसमें उल्लिखित है? तो बृहद्रणायक उपनिषद में। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखें।
नेक्स्ट पॉइंट है, बृहद्रणायक उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का भी वर्णन मिलता है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का वर्णन किस में मिलता है? तो बृहद्रणायक उपनिषद में मिलता है, और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो पॉइंट आता है वो है वेदांग। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेदों के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई। ये वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 वेदांग की रचना की गई है। ठीक है। अब आता है हमारा स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। कौन? स्मृति ग्रंथ। मनु स्मृति यानी 200 ईसा पूर्व, यह सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। मेघातिथि, गोविंदराज भारूची एवं कल्लुक भट्ट मनु स्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। कौन कौन है? इन सभी का नाम याद रख लीजिएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईसा पूर्व ये लिखी गई थी। इसके भाष्यकार विज्ञानेश्वर, अप्रार्क और विश्व स्वरूप है। नाम भी अजीब है। भारत, यह व्यास की कृति है जिसमें कुल कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं। शुरू में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम क्या था? जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 2400 श्लोक का हो गया और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए, यानी 100,000 श्लोक हो गए और यह सतसहस्त्री या महाभारत कहलाने लगा। तो देख रहे हैं, इस प्रकार से इसकी संख्या, श्लोकों की संख्या बढ़ती गई और लास्ट में इसे क्या कहा जाने लगा? तो महाभारत या सतसहस्त्री कहा जाने लगा। रामायण, इसकी रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि ने की थी। मूलतः इसमें कितने श्लोक हैं? तो 6000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़ करके 12000 श्लोक हो जाते हैं और अंततः इसमें 24,000 श्लोक हो गए। किसमें? रामायण में। तो अभी रामायण में कितनी श्लोकों की संख्या है? तो 24,000 है। अब हमारा लास्ट है जो वो है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। इनका संकलन कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। इनमें ऐतिहासिक वंशवालियाँ मिलती हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्राह्मण, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण में मिलता है, यानी मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। यह सबसे प्राचीन पुराण है। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सी है? तो मत्स्य पुराण है। सूत्र, 4 प्रमुख सूत्र हैं जो इस प्रकार हैं: गुणसूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र एवं शुल्ब सूत्र। गुण सूत्र में क्या आता है? तो जैसे जात, कर्म, नामकरण हो गया, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, घरेलू, ये सब गृह सूत्र में आता है। स्रोत में क्या आता है? इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। किसमें? स्रोत सूत्र में। धर्म सूत्र में तो इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन किया गया है। और शुल्ब सूत्र में इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। किससे? शुल्ब सूत्र से। ठीक है। अब आगे देखते हैं वेद के महत्वपूर्ण तथ्य। आगे देखिए, वैदिक पद को ऋचा, गद्य को यजुष एवं गेय पद को शाम कहते हैं। तो सारे पॉइंट याद रखिए कि वैदिक पद को क्या कहेंगे? ऋचा कहते हैं, गद्य को यजुष एवं गेय पद को शाम कहते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। तो पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं? 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विष्मता कहा गया है। विष्मता का मतलब होता है कर लेने वाला स्वामी। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वेद त्रयी, इसमें ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है। किसमें? वेद त्रयी में, यानी 3 वेद शामिल है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है। प्रस्थान त्रयी में इसमें ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता एवं उपनिषद शामिल है। तो देखिए, पूछ सकता है ना कि प्रस्थान त्रयी में कितने सूत्र शामिल हैं, कौन कौन से शामिल है? तो ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता दे देगा, ऋग्वेद दे देगा, सामवेद दे देगा। तो आप लोग याद किए हुए रहेंगे तो वहाँ पर निकाल सकते हैं, इसको छांट सकते हैं कि हाँ भाई ये वेद त्रयी सूत्र है और ये प्रस्थान त्रयी सूत्र है। तो वेद त्रयी का मतलब ही 3 होता है। इसमें कौन शामिल है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता एवं उपनिषद शामिल है। अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे ऋग्वेद का काल, जिसको कि पूरा विस्तार से बताया गया है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। तो इस प्रकार से ऐसे ये जो हमारे प्राचीन इतिहास है, इसको भी धीरे धीरे हम लोग सारा कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।